Hello बच्चों, let's read this question. The question says Silpi, a class 9th student, received cash award of 10,000 rupees in the singing competition. Her father advised her to make a budget plan for spending this amount. She made the following plan. Head amount: donation in temple 200, tuition fee to needy child 100, welfare of senior citizen 500, welfare of street children 800, saving in bank 4,000, books for family library 2,000, picnic for family 1,000, gift to grandparents 1,100, tea party to friends 300, total 10,000. First, make a bar graph for the above data. From above, answer the following questions. Second, which mathematical concepts have been covered in this? Third, under which head Shilpi spent maximum amount? Fourth, find the mean amount money spending in different heads. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यूज जाएगा पहले तो कि बार ग्राफ क्या होता है. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस बार ग्राफ में और वाई एक्सिस बार ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा वो देख लेते हैं. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा हेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट को. और बार ग्राफ बेसिकली क्या है कि इसमें रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं और वो रेक्टेंगुलर बार्स का जो लेंथ होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट पर. यानी वाई एक्सिस में जो चीजें होंगी उस पर डिपेंड करेगा उसका लेंथ. और हेड मतलब जैसे डोनेशन इन टेम्पल, ट्यूशन फी टू नीडी चाइल्ड, ये सब एक लाइन से हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम बार ग्राफ बनाएंगे. फिर इसके बाद हम देख लेते हैं मीन के बारे में. तो मीन क्या होता है? मीन होता है सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस. तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले बोला है कि मेक अ बार ग्राफ फॉर द एबव डेटा. तो बार ग्राफ में हमने ये बता ही दिया कि एक्स एक्सिस पे हेड बनाना है और वाई एक्सिस पे अमाउंट. तो बना लेते हैं. तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं. तो ये हो गया वाई एक्सिस और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स एक्सिस को. एक्स एक्सिस पे हमें बनाना है हेड और वाई एक्सिस पर अमाउंट को. तो वाई एक्सिस पर हम डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देते थे. होगा 0, फिर 500, देन 1000, देन 1500, देन 2000, देन 2500, देन 3000, देन 3500 एंड देन 4000. तो ये डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंट कर दी. अब एक्स एक्सिस पर हम हेड रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो हेड्स क्या क्या है यहाँ पर देखो: डोनेशन इन टेम्पल, ट्यूशन फी, वेलफेयर टू सीनियर सिटीजन, वेलफेयर टू स्ट्रीट चिल्ड्रन. तो ऐसे 9 पॉइंट्स है. तो 9 पॉइंट्स पहले यहाँ पर बना लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो ऐसे हमने 9 पॉइंट्स बना लिया. अब सबको रिप्रेजेंट कर दो. तो पहले को हम लिख देते हैं यहाँ पर डोनेशन ताकि हमें समझ में आए पहला किसके लिए. फिर सेकंड है ट्यूशन फी के लिए. तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज ट्यूशन ट्यूशन यानी ट्यूशन फी हो गया. फिर नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सीनियर सीनियर सिटीजन सिटीजन. फिर नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन. तो यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन. इसके लिए लिख लेते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन. फिर नेक्स्ट है सेविंग इन बैंक. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंपली बैंक. तो बैंक से हमें पता चल जाएगा. नेक्स्ट है बुक्स फॉर फैमिली लाइब्रेरी. तो इसके आगे लिख लेते हैं बुक्स. फिर नेक्स्ट के लिए लिख लेंगे पिकनिक फॉर फैमिली. तो यहाँ लिख लेते हैं पिकनिक. नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्ट टू ग्रैंड पेरेंट्स. तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको गिफ्ट. और लास्ट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी पार्टी टू फ्रेंड्स. तो यहाँ हो जाएगा टी. ठीक है. अब हमें बार ग्राफ बनाना है बट कैसे बनाना है वो देखते हैं. तो डोनेशन के लिए आप देखो अमाउंट कितना है, 200 है.
तो 200 की एक लाइन यहाँ बना ले, लेट सपोज ये एक लाइन है 200 की। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बार लेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे, तो वो कैसा दिखेगा देख लेते हैं। तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। तो अब आप इसके ऊपर लिख सकते हो 200, ताकि हमें समझ में आए कि ये 200 वाले बार ग्राफ है। फिर ट्यूशन के लिए हमें कितना लेना है, ट्यूशन के लिए 100 लिखा हुआ है, तो 100 के लिए इससे भी छोटा होगा, तो वो हम बना लेते हैं। तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। और यहाँ पर इसके ऊपर लिख लेते हैं 100, ताकि हमें आइडिया रहे। फिर सीनियर सिटीजन के लिए आप देखो, तो सीनियर सिटीजन के लिए 500 है, तो 500 के लिए भी सिमिलर रेक्टेंगुलर ग्राफ बनाते हैं, तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। और इसके ऊपर भी हम लिख लेते हैं 500। फिर हम देखते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए, यानी स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, उसके लिए 800 लिखा है, तो 800 के लिए बना लेते हैं। तो 800 कुछ यहाँ पर होगा, तो उसके लिए अगर हम बनाए तो वो दिखेगा कुछ ऐसा। और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 800। फिर बैंक के लिए देख लेते हैं, तो बैंक के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4000, तो 4000 के लिए बन जाएगा कुछ ऐसा। और इसके ऊपर भी हम लिख लेते हैं 4000। फिर बुक के लिए कितना दिया, बुक के लिए इन्होंने दिया 2000, तो 2000 के लिए भी बना लेते हैं, 2000 वाला दिखेगा कुछ ऐसा। और इसके ऊपर भी हम लिख लेते हैं 2000, तो ये हो जाएगा 2000। फिर पिकनिक के लिए आप देख लो, पिकनिक के लिए दिया हुआ है 1000, तो पिकनिक के लिए बन जाएगा कुछ ऐसा। और इसके ऊपर भी हम लिख लेते हैं 1000। अब गिफ्ट देख लेते हैं, गिफ्ट का मतलब हुआ गिफ्ट टू ग्रैंड पेरेंट्स है, उसके लिए 1100, तो 1100 के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1100 के लिए मिलेगा कुछ ऐसा। और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 1100। लास्ट है टी, तो टी पार्टी के लिए आप देखो 300 रुपीज है, तो 300 के लिए कुछ बनेगा ऐसा। और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 300। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं, जो इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैव बीन कवर्ड इन दिस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए कि कॉन्सेप्ट यूज्ड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डेटा यूजिंग यूजिंग बार ग्राफ। तो बार ग्राफ से हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर क्वेश्चन की बात करें कि जैसे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में मीन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो हम वो भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मीन का यूज हो रहा है। बट हमें बोला है कि इस बार ग्राफ में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो रहा है यूजिंग बार ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन है कि अंडर विच हेड शिल्पी स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट। तो आप देखो सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ पर आ रहा है, सबसे ज्यादा अमाउंट 4000 है, 4000 का हेड है बैंक, और बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेविंग इन बैंक। तो थर्ड के लिए हम बोल सकते हैं कि सेविंग सेविंग इन बैंक, ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन अमाउंट मनी स्पेंडिंग इन डिफरेंट एंड मीन का हमने फॉर्मूला देख लिया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 9 है, क्योंकि 9 हेड्स हैं। और ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, जैसे 200, 100, 500, 800, 4000, 2000, 1000, 1100, 300, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, तो इनका समेशन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए मीन इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिंपली 200 प्लस 100 प्लस 500। तो 200 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 800 के बाद 4000 प्लस 2000 प्लस 1000, तो ये हो गया 4000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1100 प्लस 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 9। अब इसका समेशन क्या आ रहा है, तो आप देखो 200 प्लस 100 यानी 300 प्लस 500 यानी 800 प्लस 800 1600, 1600 प्लस 4000 यानी 56,000 प्लस 2000 यानी 76,000 प्लस 1000 यानी 86,000 प्लस 1100 यानी 97,000 प्लस 300 यानी 10,000। तो ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 9। और यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 9 एकम 9, देन 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 0.11 रुपीज। और यही हो जाएगा मीन अमाउंट। मीन आ गया, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि मीन अमाउंट मनी स्पेंडिंग इन डिफरेंट सेट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मीन अमाउंट मनी इज इक्वल्स टू 1111.11 रुपए। और यही हमारा
आंसर हो जाएगा. So the final answer is the bar graph is this, and the mathematical concept used in this is representation of data using bar graph, and the maximum amount spent by her is in saving in bank, and the mean amount money spending in different heads is 1111.11 rupees. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.